हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा फोर्थ वीडियो इस नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है फोल्डर स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारा नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था। सो इन केस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमने अभी तक 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हमारे इस नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज पर। सो आई विल रिकमेंड कि आप ये तीनों वीडियोस को चेकआउट करें। सो इससे आपका बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा आपको कि नेक्स्ट जेएस एग्जैक्टली नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन क्या है, नेक्स्ट जेएस क्यों यूज हम कर रहे हैं। सो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस यहाँ से मिल जाएगा। सो अब कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। सो कल हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा था, कल के वीडियो में। सो अगर हम इस एप्लीकेशन को खोलें तो इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखता है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारी एक होती है रीडमी .md। सो बेसिकली ये हमारा रीडमी फाइल होता है जिसके अंदर बेसिकली लाइक हमने जो एप्लीकेशन क्रिएट करी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ कि हम डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दी है कि कैसे स्टार्ट होगा, कैसे इंस्टॉल हो सकता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम readme.md के अंदर प्रोवाइड करते हैं। देन सेकेंड फाइल होती है हमारी पैकेज.json। सो पैकेज.json बेसिकली हमारी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमारी। सो लाइक कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहती है। डेव डिपेंडेंसीज कौन सी है, सो लाइक अगर अभी हम देखें तो हम रिएक्ट नेक्स्ट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, जैसे 15.0.2। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी पैकेज.json के अंदर होती है। और इन केस हम आने वाले वीडियोस में अगर कोई डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे सो वो भी हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर वो एक लिस्ट डाउन हो जाएगी जिसमें हमें वर्जन का नेम, सॉरी डिपेंडेंसी का नेम या लाइब्रेरी का नेम और उसका वर्जन की डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी। और देन हमारी एक फाइल आती है पैकेज लॉग डॉट जेसन। सो पैकेज लॉग डॉट जेसन में बेसिकली जो भी हमारी लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल करी है पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो भी लाइब्रेरीज हमें दिखेगी उसका एक डिटेल्ड वर्जन है पैकेज लॉग डॉट जेसन। सो इसके अंदर हमारा एग्जैक्ट जो वर्जन है और जो डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल करी अगर उसकी कोई सब डिपेंडेंसीज भी है सो उस सारी डिटेल हमें इस पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल में मिल जाती है। देन हमारा आता है नेक्स्ट .config.mjs। सो बेसिकली ये हमारा नेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर अगर हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं वो हम इस फाइल के अंदर करेंगे। नेक्स्ट डॉट कन्फिग के अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए हमारा ये नेक्स्ट डॉट कन्फिग है। देन हमारे पास नेक्स्ट फाइल है jsconfig.json। सो ये भी एक हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर हम जेएस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो अभी अगर आपको यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा होगा, पाथ के अंदर हमने पाथ डिफाइन कर रखा है। सो अगर हम कहीं पे भी @ करेंगे सो ये हमारा पॉइंट आउट करेगा सोर्स डायरेक्टरी को। सो ये सोर्स डायरेक्टरी को कहीं पे करेगा। सो अगर कहीं पे हम इंपोर्ट करना चाहेंगे किसी पर्टिकुलर चीज को और इंपोर्ट फ्रॉम हम इस तरीके से कुछ लिखेंगे कि @ तो वो हमारा पॉइंट करेगा .src को। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हम जेएस कॉन्फ़िग के अंदर कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट फाइल है .gitignore। सो gitignore बेसिकली आप इसके नाम से समझ सकते हैं, gitignore। सो जो भी फाइल्स हम हमारे लाइक ब्रांच में हम अपलोड नहीं करना चाहते, पुश नहीं करना चाहते, सो उस चीज को हम यहाँ पे डाल सकते हैं gitignore के अंदर। सो git विल इग्नोर दिस फोल्डर और फाइल्स को, जैसे नोड मॉड्यूल्स। सो नोड मॉड्यूल्स काफी हैवी होता है, सो इसको हम बेसिकली इसको हम गिट इग्नोर में रखते हैं और ये हमारे वाइल कमिटिंग जब हम कोड कमिट करते हैं या पुश करते हैं सो ये फोल्डर ऐड नहीं होगा। और देन होता है हमारा ESLint RC जेसन। सो ये इसके अंदर हम ESLint से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और हमें पता है कि ESLint हम बेसिकली यूज करते हैं फॉर कोडिंग स्टैंडर्ड और बेसिक बेस्ट प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। देन हमारे पास आता है SRC। सो ये हमारी SRC डायरेक्टरी है, इसके अंदर आपको एक ऐप मिल जाएगा, सो ऐप राउटर। और देन इसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है पेज मॉड्यूल डॉट CSS। सो पेज मॉड्यूल डॉट CSS एक CSS फाइल है बेसिकली, और ये मॉड्यूल मीन्स कि यहाँ पर एक पेज डॉट JS आपको मिल रही होगी। सो ये हमारा होम पेज है बेसिकली, यहाँ से हमारा होम स्टार्ट होता है और होम
से ही हमारा अगर हम देखें इस पेज डॉट इस होम के लिए ये CSS है। सो इस पर्टिकुलर पेज डॉट JS के लिए हमारा एक स्पेसिफिक CSS मॉड्यूल है। देन हमारा पेज डॉट JS है। सो ये हमारा मेनली होम पेज है हमारी एप्लीकेशन का। तो ये एप्लीकेशन का हमारा मेन पेज है और इसके अंदर अभी कुछ कोड दिख रहा है हमें। देन हमारा होता है लेआउट डॉट JS। सो लेआउट मीन्स कि हमारा एप्लीकेशन की मेन लेआउट फाइल है। सो अगर हम इसके अंदर देखें हमारा यहाँ पे HTML कंटेंट है और HTML के अंदर हमारा एक बॉडी ले रखा है। बॉडी के अंदर हमारा एक चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन बेसिकली हमारा ये होम पेज ही होगा फिलहाल के लिए। सो जो भी रेंडर होगा लेआउट सबसे हमारा मेन होगा और लेआउट के अंदर से ही हमारे सारी एप्लीकेशंस जो होगी वो रन करेगी। देन हमारे पास आता है ग्लोबल डॉट CSS। तो ये हमारा ग्लोबल ये भी एक CSS फाइल है जिसमें हम ग्लोबली CSS को यूज जो भी ग्लोबल लेवल पे है एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स या कोड उसके अंदर हम यहाँ से ग्लोबल CSS अप्लाई होगी। तो बेसिकली जहाँ जैसे जो भी हम इसके अंदर लिख देंगे CSS वो हमारे पूरी एप्लीकेशन पर अप्लाई होगा बेसिकली। तो ग्लोबल डॉट CSS इसका मतलब हुआ। और अगर मैं इसका इंपोर्ट भी दिखाऊं ग्लोबल का तो ये लेआउट के अंदर हमने कर रखा है। और अगर पेज डॉट JS के अंदर में जाऊँ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारा यहाँ पे पेज मॉड्यूल डॉट CSS को भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये स्पेसिफिक पेज डॉट JS के लिए CSS फाइल है हमारी। देन फैब आइकन डॉट ICO। सो ये बेसिकली हमारा एक आइकन है जो हमें टैब पर दिखता है। सो फैब आइकन है ये हमारा। देन फॉन्ट्स के लिए है। सो जो फॉन्ट अभी यूज कर रहे हैं सो उसके लिए फॉन्ट्स का है हमारे पास। देन हमारे पास ये पब्लिक फोल्डर है। सो पब्लिक के अंदर हम सारी स्टैटिक असेट्स रखते हैं। जैसे अभी स्टैटिक यहाँ पर क्या है हमारा कि जितनी सारी SVG फाइल्स हैं ये तो यहाँ पर हम सारी स्टैटिक चीजें रखते हैं। देन हमारे पास आता है नोड मॉड्यूल्स। सो नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारी सारी लाइब्रेरीज रहती हैं। बेसिकली लाइब्रेरीज का कलेक्शन है इसके अंदर सारा। तो लाइक जो बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंसीज भी रहती है या फिर जो भी हम खुद से भी इंस्टॉल करते हैं सो वो सब हमारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहती है। देन आपको यहाँ पे एक डॉट नेक्स्ट फोल्डर दिख रहा होगा। सो डॉट नेक्स्ट फोल्डर बेसिकली बाय डिफॉल्ट रहता नहीं है। जब भी हम हमारा बिल्ड क्रिएट करते हैं सो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो बिल्ड मीन्स कि जब हमने जैसे कल के वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारे सर्वर को स्टार्ट करके देखा था npm run dev। तो उस टाइम पे ये क्रिएट होता है और ये इसलिए क्रिएट होता है कि हमारा लाइक बिल्ड के टाइम पे क्रिएट हो जाता है। इससे हमारा एप्लीकेशन थोड़ा सा फास्टर रहेगा कंपैरेटिवली। सो एक बिल्ड क्रिएट हो जाता है। तो अगर इसके अंदर हम देखें सो क्या क्या फोल्डर्स होते हैं हमारे कैशे। सो ये कुछ फाइल्स को कैश करके रख लेता है। तो जिससे कैशे में रख लेता है बेसिकली। तो जिससे लाइक हमारा एप्लीकेशन का लोडिंग फास्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे इसके अंदर कुछ सर्वर रिलेटेड फाइल्स। देन स्टैटिक फाइल्स। स्टैटिक में हमारा CSS इमेजेस एंड ऑल दैट इस तरीके का इमेजेस और जो भी स्टैटिक फाइल्स रहती वो इसके अंदर रख लेता है। देन बाकी बेसिकली हमारा जो भी एप्लीकेशन है उसको इसके अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा बिल्ड के टाइम पे डॉट नेक्स्ट होता है वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमने जो भी कोड लिखा है वो सारी चीजें हमारी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर है हमारा next.js के अंदर। तो आज की वीडियो में मेनली यही देखना था कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है और इसे हमने समझ लिया है कि हमारा किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर हमें मिलता है हमारे next.js एप्लीकेशन के अंदर। सो आपको अगर इसमें कुछ क्वेरी या डाउट हो सो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाऊँ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel. Thank you.